जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों स्वागत करता हूं आप सबके समक्ष। मैं हाजिर हूं मार्च महीने का राशिफल लेकर के। कर्क राशि के जातकों के आपके भाग्य भाव पे 3 ग्रहों का गोचर और अष्टम स्थान जो आकस्मिकता का स्थान है वहां पे 4 ग्रहों का गोचर इस महीने होने जा रहा है। क्या इसका परिणाम होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य का हाल, आपके धन आगमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, परिवार, भाग्य, कैरियर, नौकरी, सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे वीडियो संक्षिप्त हो, 15 मिनट के अंदर ही समाप्त हो जाए। वीडियो को पूरा देखने के निवेदन के साथ ही इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। पहले तो बता दूं, ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए। अगर आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर की राशि पर बैठा हो तो आपकी कर्क राशि हुई, उस आधार पर इस वीडियो को देखेगा। सबसे पहले देखेंगे ग्रहों की स्थिति इस महीने आपके लिए कैसी है, क्या कैसी फील्डिंग लगा रखी है ग्रहों ने इस महीने आपके लिए। तो पहले देखते हैं, लग्न स्थान आपका खाली है इस महीने, द्वितीय स्थान खाली है, तृतीय स्थान पर केतु देव विराजमान है, आपका चतुर्थ खाली, पंचम खाली, षष्ठम खाली, सप्तम स्थान पर मंगल और शुक्र विराजमान है। लेकिन शुक्र यहाँ पर 7 मार्च को गोचर करके आपके अष्टम स्थान पर अपने मित्र के घर में शनि के साथ यहां पर विराजमान हो जाएंगे और यहां पर पूरे महीने विराजमान रहेंगे शुक्र। 31 मार्च तक यहां रहेंगे। मंगल देव यहां पर 15 मार्च तक रहेंगे, अर्थात महीने के आधे समय तक उच्च के होकर के सप्तम स्थान पर उच्च के होकर के रोचक राजयोग बनाए हुए हैं, रोचक पंच महापुरुष राजयोग। तो बहुत उत्तम फल आपको प्राप्त हो रहा है वर्तमान में, यदि गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया जाए तो। बाकी मंगल यहां पर 15 मार्च को गोचर करते हुए चले जाएंगे आपके अष्टम स्थान पर, और यहां पर शुक्र मंगल शनि की युति बनेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण युति है, अच्छा भी करेगी बुरा भी करेगी, इसके रिजल्ट पर बाद में आते हैं। सूर्य महीने के आधे तक अर्थात 14 मार्च तक आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक आपके मीन राशि पर गोचर करेंगे 9वें स्थान पर। बुध 7 मार्च को यहां पर पहुंच चुके हैं, पहुंच चुकेंगे। 7 मार्च को यहां गोचर कर जाएंगे, अभी तक कुंभ राशि पे हैं, 7 मार्च को मीन राशि पे जाएंगे। मीन राशि बुध की नीच राशि है और द्वादश स्थान के स्वामी है बुध और आपके पराक्रम स्थान के स्वामी है, नीच के होकर के बैठेंगे। क्या परिणाम होगा इसकी चर्चा करेंगे आपको। गुरु आपके बहुत अच्छे, अच्छा हाँ, यहाँ पे राहु और सूर्य, राहु चूंकि लगातार विराजमान रहेंगे, आगे समय तक विराजमान रहेंगे, पूरे महीने तो रहेंगे, तो राहु और सूर्य की युति, राहु और बुध की युति, ये महत्वपूर्ण है। इसको जानना समझना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। कहां से अच्छा कर सकते हैं, कैसे आपका बुरा कर सकते हैं, दोनों स्थितियों की चर्चा करेंगे। गुरु आपके 10वें स्थान पर विराजमान है, बहुत शुभ गोचर है, बहुत अच्छा गोचर है आपके। किम कुर्वन्ते ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति, लगातार वीडियो में ये श्लोक आप हमारे मुंह से सुनते आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी हमारे दर्शक ने पूछा था कि ये मुहूर्त के बारे में कहा गया है किम कुर्वन्ते ग्रहे सर्वा, नहीं, मानसागरी का श्लोक है ये। अन्य ग्रंथों में जातक पारिजात वगैरह में भी मिलता है। पाराशरी ज्योतिष का भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि केंद्र में गुरु आकर के बहुत शुभ हो जाता है, बहुत अच्छा परिणाम देता है, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस है। हाँ, मुहूर्त की बात जहां तक है, तो मुहूर्त में जब हम लग्न साधते हैं, किसी मुहूर्त निकालने के लिए लग्न, सबसे पहले तो लग्न है, योग लगन ग्रह वार तिथि, इतनी चीजें होती तब पंचांग बनता है। तो वो जो योग होता है केंद्र के गुरु का, वो लग्न के आधार पर लिया जाता है, वहां पर यही सूत्र काम करता है, ना कि मुहूर्त में अलग से कोई श्लोक वो गढ़ा गया है, वो यहीं से लिया गया है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बात करते हैं, रिजल्ट पर आते हैं आपके, क्योंकि आपका एकादश और द्वादश खाली है, तो अब आते हैं रिजल्ट पे। कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस महीने बनेंगी। एक्सीडेंट का एक खतरा मंडराएगा आपके ऊपर, खासकर मंगल 15 मार्च को जब यहां पर विराजमान होंगे तो आकर के, चूंकि अग्रतत्वीय राशि है, वायुतत्वीय उस पर पहुंचेंगे, तो थोड़ा सा खतरा आपका बढ़ सकता है। चोट चपेट, जलने कटने छिलने इसकी संभावना बनी हुई है। हालांकि सूर्य 14 मार्च को ही गोचर कर जाएंगे, अगर सूर्य भी यहाँ रहते तो गंभीर खतरा और गंभीर हो सकता था, हड्डी टूटने का भय और ज्यादा हो सकता था, लेकिन सूर्य गोचर कर जाएंगे, फिर भी खतरे बने हुए हैं, खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। पंचमेश है, शिक्षा संतान से भी संबंधित समस्याएं, यहाँ पर संतान को भी चोट चपेट लगने का भय यहाँ पर बना हुआ है। तो बाकी ग्रहों की स्थिति, चूंकि कर्क राशि के जातक हैं और मंगल उच्च के हैं इस समय,
और उच्च के फिर बाद में अष्टम चले जाएंगे तो थोड़ा पल्पिटेशन अर्थात हृदय गति से संबंधित कुछ समस्याएं यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 14 मार्च के बाद वो स्थिति सूर्य जैसे गोचर करेंगे यहाँ पे सही हो जाएगी। कहीं कोई बड़ी समस्या आपको स्वास्थ्य संबंधी नहीं दिख रही। बस हाँ, एक्सीडेंट के प्रति आपको बार बार सचेत कर रहा हूँ, वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता। धन की स्थिति देखें तो 14 मार्च तक धन व्यय की खूब जबरदस्त योग बने हुए हैं, खूब धन व्यय होगा। जो आपने संचित कर रखा था बैंक बैलेंस में लगातार कमी आई होगी, और ये पिछले मध्य फरवरी से ये चल रहा है। आपका खर्चे आपके लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, बैंक बैलेंस इतना रिक्त हो गया है, उसके कारण से आप विचलित हो गए हैं और ऋण लेने तक की स्थिति बन गई है। खर्चे लेकर के आपके काम हो रहे हैं, ऋण लेकर के लोन लेकर के आपके काम हो रहे हैं, लेकिन काम हो रहे हैं ये अच्छी बात है, काम तो बन रहे हैं, ऋण तो खत्म हो जाएगा आगे कुछ, और ऋण लेने पर भी ब्रेक लगेगा। 15 मार्च के बाद ऋण लेने पे भी रुक जाएगा और अगले कुछ ही महीनों में उस ऋण को आप उतार भी देंगे। तो धनागमन की स्थिति देखें तो लाभ मार्ग का स्वामी शुक्र 7 मार्च तक यहाँ है, उसके बाद अष्टम आ जाएंगे, तो ये एक लाभ भंग योग बनेगा। लेकिन शनि के साथ है, शनि यहाँ पर अपने घर पे बैठे हुए हैं, ये लाभकारी योग बन जाएगा आपके लिए, और ये अचानक से लाभ करा सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ करा सकते हैं, स्टॉक मार्केट से लाभ करा सकते हैं, या ऐसी हाँ ससुराल से भी लाभ करा सकते हैं। दूसरी बात, ऐसी जगह से लाभ करा सकते हैं जहां पर आपने कोई बहुत मेहनत नहीं की, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वहां से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, हालांकि जुआ के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, गैम्बलिंग वगैरह से दूर रहें क्योंकि ये गैर कानूनी है, तो वहां से दूर रहेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, SIP, इस सब में आपके पैसे लगेंगे तो वो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, अचानक से लाभ दे सकते हैं, बड़ा लाभ करा सकते हैं। लेकिन बहुत सावधानी यहाँ बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि वो यहाँ पे बुध और राहु की युति जो है ना, तो धन के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट लेने में थोड़ी समस्या ये क्रिएट कर सकते हैं। तो दीर्घकालिक प्लान बनाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं कह रहा था खर्चे से आप जो आपका धनभंग योग बना हुआ था सूर्य के कारण, तो वो 14 मार्च से हट जाएगा, तो धन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बैंक बैलेंस फिर बढ़ता हुआ शुरू हो जाएगा। एफर्ट खूब करना है, खूब कराएंगे, एफर्ट हो करेंगे भी आप। और शुक्र लाभ की स्थिति में भी बने हुए हैं, नुकसान की स्थिति में भी बने हुए, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर बनी रहेगी। शिक्षा संतान की बात करें, प्रेम प्यार की बात करें, तो प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा समय है, कोई बुरा समय नहीं है। लेकिन जब मंगल 15 मार्च के बाद यहाँ पहुंचेंगे तो थोड़ा सा वहां पर समस्या हो जाएगी। थोड़ा सा ईगो के कारण, तू मैं के कारण, लड़ाई के कारण, आपके एग्रेशन के कारण, तो हो सकता है कि वहां पर कुछ समस्या आ जाए। अगर आप लव रिलेशनशिप में कहीं हैं तो थोड़ा सा 15 मार्च के बाद आपको सावधानी से बरतने की आवश्यकता, और वो 39 दिन तक बरतना है आपको, लगभग 13 अप्रैल तक ये आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। 23 अप्रैल तक, 23 अप्रैल तक आपको लगभग 39 दिन ये समय रहेगा, तो वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान के लिए भी थोड़ा सा उसके भी चोट चपेट, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आपको हो सकती हैं, उसके कारण कुछ चिंता आपकी बढ़ सकती है। कोई बड़ी समस्या तो नहीं होगी, लेकिन सावधानी बहुत आवश्यक है। बच्चे को भी, अगर कोई बच्चा आपका किशोरावस्था में तो ड्राइविंग करता है, तो वहां पे भी उसको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ट्रैफिक नियमों का पालन करने का उसको सजेशन दीजिए, या गाड़ी उसे ना ही चलवाएं, स्वयं भी ना चलाएं तो ज्यादा बेहतर है, दूसरों से चलवाएं, क्योंकि ये एक्सीडेंट का योग है, तो घटना घट सकती है। सावधान रहें कर्क राशि के जातक। शिक्षा संतान की बात हो गई। गृहस्थ जीवन में शनि चूंकि सप्तमेश है, यहाँ पर अपने घर में बैठे हुए, तो कुल मिलाकर ठीक ही चल रहा है समय। मंगल के आने से ये समय थोड़ा सा एग्रेशन आप में था, आप क्योंकि यहाँ पे लग्न पे देख रहे थे, नीच की दृष्टि है यहाँ पर, तो आप में थोड़ा सा एग्रेशन, आपको थोड़ा सा आवेग, आवेश, क्रोध आदि की अधिकता थी, और जो 15 मार्च के बाद भी बनी रहेगी, कम नहीं होगी, तो जिसके कारण से थोड़ा सा तो तुम्हें में नोक झोंक होगी, बाकी और कहीं कोई प्रॉब्लम उसके कारण से नहीं आएगी। प्रेम प्यार से बैठ करके आपस में बात करके उस चीजों को सुलझा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। भाग्य की स्थिति अगर देखें तो राहु चूंकि यहाँ पे विराजमान है और बुध यहाँ आकर नीच के हो गए, लेकिन ये नीचत्व भंग हो रहा है। क्यों? ज्योतिष के विद्यार्थी नोट कर सकते हैं कि जिस घर पे कोई ग्रह आकर कर नीच का हो जा रहा है, उस घर का, उस राशि का स्वामी जहां पे वो नीच का हो रहा है, अगर केंद्र में आ जा रहा है,
राशि या लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में आ जा रहा है तो वो नीचत्व भंग हो जाता है। तो गोचर में तो चंद्रमा तो 2.5 दिन में स्थान परिवर्तित, 2.25 दिन में स्थान परिवर्तित कर देता है, तो उसको छोड़िए। केंद्र में आ जाए तो यहाँ के स्वामी मीन राशि है, यहाँ पर नीच क्यों हो रहे हैं, तो मीन राशि का स्वामी गुरु केंद्र में आ जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, ये पंच सिंहासन योग भी बना दे रहा है। नहीं, पंच सिंहासन नहीं बनेगा। गुरु यहाँ पर आकर के जब बैठेंगे तो बुध यहाँ पर जब आएंगे तो नीचत्व उनका भंग हो जाएगा, तो नीच का फल नहीं, अच्छा ही फल प्राप्त होगा, लेकिन राहु के साथ संयुक्त है तो बुद्धि का गलत प्रयोग करने की तरफ आपको प्रेरित कर सकते हैं। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, केतु यहाँ है, पराक्रम के प्रति महत्वाकांक्षा जागृत करेगा। बड़े भाई को थोड़ा सा ये समस्या क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सूर्य 15 मार्च को यहाँ पे आ जा रहे हैं, 14 मार्च को, तो बड़े भाई के लिए तो ये युति ठीक नहीं है। छोटे भाइयों के लिए बढ़िया है, छोटी भाई बहनों के लिए ठीक है, बड़े भाई के लिए थोड़ा सा समस्या कर सकते हैं। लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ इतना बढ़ा देंगे कि कभी कभी शॉर्टकट लेने या कम समय में ज्यादा मुनाफा के चक्कर में, ज्यादा लाभ के चक्कर में व्यापार, व्यवसाय, नौकरी या कोई भी काम करते हो तो वहां पर ये समस्या क्रिएट कर सकते हैं, आपके लिए बड़ी समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधान और धैर्यपूर्वक काम लेने की आवश्यकता है कि जब भी ऐसी बात आए कि इलीगल कोई अनलॉफुल एक्टिविटी आप करने की तरफ कोई प्रेरित करे, तो ये राहु का ट्रैप समझिए, राहु का जाल है, उसमें आपको उलझाना चाह रहे हैं, तो वहां पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वाणी वगैरह का, बातचीत में अपने शब्दों के चयन के प्रति बहुत सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा कुछ समस्याएं यहाँ पर पैदा हो सकती हैं। बस इतना सा क्या करने की जरूरत है। हालांकि गुरु केंद्र में है, चीजों को बहुत बैलेंस किए हुई है, नौकरी याद के लिए बहुत अच्छा है, और गुरु की जो दृष्टि है पंचम आपके धन भाव पर पड़ रही है, तो धन संचयन भी इसी कारण से रुका हुआ है। अन्यथा तो ये सूर्य की जो स्थिति बनी हुई थी पिछले महीने 15-14 मार्च तक, तो ये धन बिल्कुल खाली करा देता है, लेकिन गुरु की चूंकि दृष्टि पड़ रही तो धन उतनी मात्रा में नहीं जा रहा है जितना जाना चाहिए था। तो गुरु इस स्थिति को संभाल रही है, बड़ी खूबसूरती है इस गोचर की कि जहां से नुकसान होने की संभावना थी गुरु उसको संभाल रहे हैं। और गुरु की सातवीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही, सुख में वृद्धि हो रही, मान सम्मान में प्रतिष्ठा आपकी बढ़ रही है, समाज में मान सम्मान बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही, माता के सुख में बड़ी भूमि भवन वाहन का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है गुरु की इस दृष्टि से। और लगता है 1 मई तक ये स्थिति बनी रहेगी, पूरे 1 वर्ष की। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके 6ठम स्थान पर पड़ रही, तो रोग ऋण शत्रु का समन कर रही है। कोई रोग पनप रहा है, जल्दी उसका इलाज हो जा रहा है, जल्दी से वो समन हो जाए। कोई रोग भी समाप्त आपको परेशान नहीं कर पा रहा है, कोई ऋण भी परेशान नहीं कर पा रहा है, कोई शत्रु भी नहीं परेशान कर पा रहा है, तो बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। बस थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता केवल इस बात को है कि केवल गाड़ी चलाते समय अपने आप का ख्याल रखिए, दूसरे वाणी के प्रयोग में और कोई शॉर्टकट ना लें आप, कोई मतलब रातों रात अमीर बनने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ कर डालें आप। तो मतलब कुल मिलाकर के अनलॉफुल एक्टिविटीज, मतलब कोई गैर कानूनी कार्य के प्रति आप बिल्कुल सतर्क रहें, गाड़ी चलाते हुए सतर्क रहें। महीना बहुत उत्तम है, बहुत अच्छे फल आपको दे सकता है। पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे क्योंकि 14 मार्च के बाद, क्योंकि सूर्य वहां आए हैं, कुछ समस्या पिता को देंगे। बस केवल इतना सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा गोचर ये चला जाएगा। उपाय के तौर पर चूंकि बुध नीच के हो रहे हैं, यद्यप उनका नीचत्व तो भंग हो रहा है, फिर भी आपको नारायण कवच के पाठ करने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु के साथ बुध संयुक्त हो रहा है। ये जड़ता योग देता है, बुद्धि को जड़ कर देता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। तो राहु और बुध की युति ठीक नहीं है, राहु और सूर्य की भी स्थिति नहीं ठीक है। तो इस युति के नकारात्मक प्रभाव को, ये 3 ग्रहों की जो युति आपके भाग्य भाव पर पड़ी हुई है, इसको बेहतर करने के लिए, उसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आपको एक उपाय करने की आवश्यकता है, नारायण कवच। श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठे स्कंद में नारायण कवच का वर्णन है, उसकी अलग से पुस्तक भी आती है गीता प्रेस से, उसको लेकर के नारायण कवच का पाठ करिए। 3 बार हो सके तो रोज 3 बार पाठ करें, जीवन भर भी आप पाठ कर सकते हैं, हमेशा आपको आकस्मिक दुर्घटनाओं से रक्षा भी करता है। तो एकमात्र ये पाठ आपको इस महीने को बहुत सुंदर बना देगा और जीवन को भी सुंदर बना देगा। ठीक है, ये पाठ करिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, और कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। हनुमान चालीसा भी पढ़िए, मंदिर जाने का खूब क्रम बनाइए, क्योंकि राहु इसमें गोचर कर रहे हैं आपके 9वें भाव पे। जितने ही आप धर्म से जुड़ेंगे, राहु उतना न्यूट्रलाइज होगा, उतना ही उसके नकारात्मक फलों में कमी आएगी। ये रहा वीडियो, पूरे इस मार्च महीने का राशिफल। वीडियो को ही समाप्त करते हैं। उसके पहले व्रत त्योहार की बात करें।
6 मार्च को विजया एकादशी है, जो लोग एकादशी करते हैं उनके लिए। 20 मार्च को अमल की एकादशी है। उसके पहले 8 मार्च को बड़ा महत्वपूर्ण पर्व महाशिवरात्रि का पर्व है, भगवान शिव की उपासना का बहुत बड़ा पर्व है। इसको खूब बढ़िया से इस व्रत को करिए, आप रुद्राभिषेक करिए, रुद्र सूक्त का पाठ करिए, श्रवण करिए, जलाभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए, जो भी कर सके करिए, व्रत कर सके तो जरूर करिए, बहुत अच्छा पर्व है ये। 25-26 को मार्च को होली है, होली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। ऐसे रंगारंग आपका जीवन बना रहे, इसी मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर हमारा बोलना और आपका सुनना ये 15 मिनट आपका सार्थक हुआ हो तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपनों के साथ इसको शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम।